हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ले रहे हैं आपकी एसएसटी का। ये आपकी एसएसटी की बुक है वर्ल्ड कल्चर। और आपकी एसएसटी में 3 पोर्शन होते हैं, आप सब लोगों को अच्छे से पता है। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है और सिविक्स होती है। तो हम लोग हिस्ट्री का बच्चों पहला चैप्टर ले रहे हैं स्टूडेंट। और पहला चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म और इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म। कैसे क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसके प्रवर्तक बने, कैसे इस्लाम की शुरुआत हुई, किसके द्वारा हुई, वो हम सब इस लेसन में देखेंगे। ये स्टूडेंट आपको जो देखिए मैं पास से दिखाता हूँ, ये आपको एक मॉस्क्यू बता रखी है। ये एक मस्जिद है स्टूडेंट। ये मस्जिद जो है वो इस्तांबुल के अंदर है। इस्तांबुल एक बहुत बड़ा शहर है टर्की देश का। कौन से देश का है? टर्की का। ये आपके इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है 1 2 3 4, यहाँ पर आपको पीछे के हिस्से से 4 मीनारेट दिख रही है। आगे की तरफ 2 मीनारेट और हैं। टोटल 6 मीनारेट के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग एक अच्छे से बनी हुई है। ये जो आपको मस्जिद दिख रही है स्टूडेंट, ये मस्जिद टर्की देश का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, उसमें बनी हुई है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये उस्मानिया सल्तनत के 14वें सुल्तान अहमद ख़ान के द्वारा बनवाई गई थी। सुल्तान अहमद ने 13 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे थे, तख्त के ऊपर बैठे थे। और 17 साल का अपना सल्तनत का पीरियड उन्होंने जिया। तो उन्होंने अपने 17 साल जब वो गद्दी पे बैठे रहे तो उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ करी। साथ में आसपास के अंदर जितने भी जगह थी उनको जीता। और उनकी एक इच्छा थी कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनवा करके जाऊं जिसको लोग हमेशा याद करें। और स्टूडेंट अगर हम लोग इस मस्जिद की बात करें तो इस स्टूडेंट की मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें 1 लाख लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दिस मॉन्यूमेंट इज़ द ओनली बिल्डिंग इन द वर्ल्ड दैट सर्व टू 3 रिलीजन इन ऑर्डर: पगान टेम्पल, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स यानी चर्च। देखो हम लोग हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? टेम्पल में। ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी क्रिश्चियन लोगों के लिए, और सुन्नी इस्लाम मॉस्क्यू मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये जो स्टूडेंट मैं आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ कि ये मस्जिद जिस सुल्तान ने बनवाई थी, अहमद ख़ान ने, सन 1200 से लेकर के और 1824 तक 1824 तक उस्मानिया सल्तनत चली थी, जिसमें टोटल 32 सुल्तानों ने राज किया था। ठीक है, इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल उनकी उस वक्त कैपिटल थी। एट प्रेजेंट इज़ अ म्यूज़ियम। आज ये क्या बन गया है स्टूडेंट? ये एक म्यूज़ियम बन गया। मतलब मस्जिद तो है ही, साथ में इसे अब टर्की सरकार के द्वारा म्यूज़ियम घोषित कर दिया गया है। नेम द मोन्यूमेंट एंड ऑल्सो द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। ये कहाँ पे है? इस्तांबुल टर्की के अंदर है। द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस ईसाई धर्म आगे आया। तो सबसे पहले आपका नाम आ रहा है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को बच्चों सब आप लोग जानते हैं, ईसा मसीह। फ़ोटो देखते ही हमें ये पता चलता है कि ये ईसाइयों के भगवान हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियंस, अगर हम लोग ईसाई धर्म के क्रिश्चियन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग देखें तो जीसस इज़ कंसिडर्ड द इनक्रेनेशन ऑफ गॉड। यानी जीसस को किसने पैदा किया था? ये भगवान की देन थी एक प्रकार से। एंड इज टीचिंग आर फॉलोड एज एन एग्जाम्पल फॉर लिविंग अ मोर स्पिरिचुअल लाइफ। क्रिश्चियंस बिलीव ही डाइड फॉर द सिंस ऑफ ऑल पीपल एंड रोज फ्रॉम द डेड। क्रिश्चियन लोगों का ये मानना है कि जिस दिन इस जैसे हम हिंदू धर्म के अंदर भी यही मानते हैं, इस्लाम के अंदर भी यही कहा जाता है कि जिस दिन जो इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, एक दिन उसे मरना है। और जिस दिन वो मरता है उस दिन दूसरे काया के अंदर या जिस भी प्रजाति में उसको जन्म लेना होता है वो ले लेता है। जीसस क्राइस्ट जो थे वो 6th सेंचुरी के अंदर पैदा हुए थे। और ऑल्सो कॉल्ड जीसस सन ऑफ जोसेफ। जीसस को किनका लड़का कहा जाता है? जोसेफ का। जीसस ऑफ नज़ारेत, जीसस ऑफ गैलीली, और सिंपली जिन्हें हम लोग क्राइस्ट भी बोलते हैं,
वॉज ए ज्यूविश। ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे स्टूडेंट? जब भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वक्त ज्यूविश प्रजाति के समुदाय के लोग हुआ करते थे, ये ज्यूविश रिलीजन को बिलोंग करते थे। लीडर हु बिकेम अ सेंट्रल फिगर इन क्रिश्चियनिटी, उस वक्त चारों तरफ जो बोलबाला था वो किसका था स्टूडेंट? क्रिश्चियन लोगों का था। रिगार्डेड बाय मोस्ट क्रिश्चियन ब्रांचेज एज गॉड हिमसेल्फ। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन 64 BC इन बेथलेहम। जीसस क्राइस्ट का जन्म कौन सी जगह के ऊपर हुआ था स्टूडेंट? बेथलेहम एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। लिटिल इज़ नोन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, बट हिज लाइफ एंड हिज मिनिस्ट्री आर रिकॉर्डेड इन द न्यू टेस्टामेंट, मोर अ थियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट दैट अ बायोग्राफी। क्राइस्ट वॉज नॉट ओरिजिनल जीसस नेम। अगर हम लोग बात करें तो जब ये पैदा हुए थे तब इनका नाम हम जीसस के नाम से नहीं जानते हैं। इट वॉज customary among ancient Jews to have only one name and add either the father name or the name of their place of origin, यानी वो जिस जगह पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनका नाम रखा गया था। दिस इज़ वाई ड्यूरिंग हिज लाइफ जीसस वॉज कॉल्ड समटाइम जीसस ऑफ नज़ारेत, कभी कभी उनको जीसस ऑफ नज़ारत के नाम से जाना जाता था, एंड अदर टाइम उन्हें कुछ लोग जीसस बोलते थे। सन ऑफ जोसेफ, किसके पुत्र थे? जोसेफ के पुत्र थे। विच इज़ सपोर्टेड बाय द क्रिश्चियन सोर्स ल्यूक 4.22, जॉन 1.5, 6.42, एक्ट 10.38। ये स्टूडेंट कहाँ से लिए गए वर्ड हैं? ये बाइबल में से लिए गए शब्द हैं कि बाइबल के इतने आर्टिकल के ऊपर, इतने पेज नंबर के ऊपर ये बात लिखी गई है। With nearly 2 billion professed adherent worldwide, Christianity is the largest religion in the world. आज भी अगर हम लोग स्टूडेंट देखें तो हमारे पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो समुदाय फैला हुआ है वो क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म है। क्रिश्चियन बिलीव सेंटर ऑन द लाइफ ऑफ जीसस ऑफ नज़ारत, अ टीचर एंड अ हीलर हु लिव्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ पैलेस्टाइन। देखिए स्टूडेंट, ये जीसस का जन्म ऐसे हुआ था, उनकी मदर और फादर अपनी जगह से कहीं निकल गए थे। उस वक्त जीसस अपनी माँ के पेट में थे और एक जगह थी बेथलेहम, वहाँ पर इनकी जो मदर थी मैरी, उनके पेट में दर्द हुआ और चारों तरफ ये छोटे छोटे पशु बकरे वगैरह इनका जो बाड़ा होता है वहाँ पर एक घास फूस बिछी हुई थी, वहाँ पर मदर मैरी ने इनको जन्म दिया था। The primary source of information about the life of Jesus are the Gospels, which were written in the sometime between 20 and 100 years after his death and become the first 4 book of the New Testament. उनकी मृत्यु के इतने सालों के बाद में लोगों को इस राज का उजागर हुआ। द सीक्रेट टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ द बाइबल। ये हम सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कि क्रिश्चियन की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल है। विच कंसिस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, द जूइश बाइबल। अब अगर हम लोग उस ज़माने में यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक की बात करें और उनकी मृत्यु के बाद में जो उनके धर्म की जो पुस्तक थी बाइबल, ठीक है, तो वो जूइश बाइबल कहलाती थी, लेकिन अब वो क्या है? सिर्फ बाइबल है। द न्यू टेस्टामेंट कंटेन 27 बुक। इनके बाइबल के अंदर टोटल किताबें कितनी होती है? बाइबल कितनी है? टोटल इनके जो आर्टिकल्स हैं वो 27 अलग अलग किताबें हैं इनकी। 4 गॉस्पेल मैथ्यूज़ हैं, मार्क है, ल्यूक है, जॉन हैं। 1 अकाउंट ऑफ द अपोस्टल्स मिनिस्ट्री आफ्टर द गॉस्पेल एंड apocalyptic work. Nearly all Christians regarded the Bible as divinely inspired and authoritative, but views differ as so the nature and extent of authority. पहले वाली जो जूइश बाइबल थी ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल अलग थी क्योंकि वो जूइश भाषा के अंदर लिखी गई थी, लेकिन आज हमारी इस मॉडर्न जनरेशन के अंदर उस बाइबल को किस में चेंज कर दिया है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चेंज कर दिया है। आज भी इस बुक के टोटल 27 भाग हैं जो आपको अलग अलग इसमें बताए गए हैं। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे स्टूडेंट।